हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक 90 सेमी ऊंची और आधार के व्यास 8 सेमी के बेलन को पिघलाकर 12 सेमी व्यास के गोले में परिवर्तित किया गया। गोले की संख्या बताइए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक बेलन है और उसको, देखिए ये एक बेलन है और इसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, गोले बनाया जा रहा है। इस बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है। अब कितने गोलन बनेंगे इस बेलन में, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोले का आयतन लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन लिखेंगे। बेलन का आयतन ये क्या होता है, ये होता है पाई आर का वर्ग गुणे एच होता है। ये बोला रे, जहाँ आर क्या होता है, त्रिज्या होता है बेलन का, और एच क्या होता है, ऊंचाई होता है बेलन का, ऊंचाई होता है। अब इसी प्रकार गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले गोले का आयतन, आयतन 4/3 पाई आर का घन, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज प्रश्न में दिया गया है, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना दिया गया है, 8 सेमी दिया गया है। अगर हम बेलन की त्रिज्या निकालें, त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटा 2 यानी 8/2 कितना हो जाएगा, 4 सेमी हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेमी हो जाएगी। और बेलन की ऊंचाई क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h कितना दिया गया है, ये दिया गया है 90 सेमी। अब ये आपका क्या है, समझ लीजिए बेलन है, ये बेलन, और अब इसको पिघलाकर हमें गोले में परिवर्तित करना है। तो कितने गोले होंगे ये बताना है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 90 है, और इसकी त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या कितना है, ये कितना है, आर है 4 सेमी, 4 सेमी। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर का वर्ग यानी क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग, और गुणे एच कितना है, 90 है। ये तो बेलन का आयतन हो गया। अब हमें यहाँ पे अगर क्या करें, गोले की त्रिज्या को आर मान ले, इस गोले की त्रिज्या को आर मान ले, या R1 मान ले, ये आर हो गया, ये R1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले गोले का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का घन यानी R1 का घन। और गोले का व्यास कितना दिया गया है, गोले का व्यास ये दिया गया 12 सेमी। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या R1 12 बटा कितना हो जाएगा, 12/2, काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेमी आ जाएगा। तो अब गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर का घन यानी क्या हो जाएगा, 6 का घन हो जाएगा। अब देखिए बेलन से क्या बन रहा है, गोला बन रहा है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, माना बेलन को, बेलन को पिघलाने पर n गोले बनते हैं, n गोले बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो यहाँ पे बेलन, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, n गुणे गोले का आयतन। तो यहाँ से बेलन का आयतन क्या है, पाई गुणे आर का वर्ग यानी क्या हो जाएगा, 4 × 4, और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बराबर n गुणे क्या हो जाएगा, 4/3 गुणे पाई
और गुणे 6 के घन को लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक 4 से तो ये 4 कट गया। इधर पाई से क्या हो जाएगा, ये पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 छक्के कितना हो गया, 90 हो गया। पुनः यहाँ पे काटेंगे, ये 6 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 3 दूना 6 हो जाएगा। पुनः इस 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। पुनः इस 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। और ये 3 क्या हो जाएगा, इस 3 से कट जाएगा। तो इधर सिर्फ हमारा कितना बचा, 5 बचा। तो n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अतः अतः गोले की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 5। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।